बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को चैनल के ऊपर खुश आमदीद। ख़वातीन जो हमल ट्राई कर रही हैं, हमल के लिए कोशिश कर रही हैं, ख़ास तौर पे ये जानना चाहती हैं हमल ठहरने की अलामात कौन सी होती हैं। स्पेशली जो ख़वातीन काफ़ी अरसे से प्रेग्नेंट होने के लिए कोशां हैं और पीरियड डेट गुज़रने से पहले हमल की अलामात जानना चाहती हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले हमल की अलामात पे गौर कर रही हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप चाहती हैं कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट किए बगैर जान सकें अपनी हमल की अलामात को देख के कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमल ठहरने की 4 ख़ास अलामात जो कि आपके पेट के अंदर ज़ाहिर होंगी। और ये अलामात तकरीबन आपके साइकिल के 22वें दिन से लेके 28वें दिन के दरमियान आपको ज़ाहिर होंगी। अगर आपके पेट के अंदर ये तब्दीलियाँ आती हैं तो आप समझ लें कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, यानी कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स इन एब्डोमेन। इस पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मोस्टली जब आप हमल ठहरने की अलामात पे गौर कर रही होती हैं तो होता ऐसा है कि आप हमल की टिपिकल जो अलामात हैं उन पे गौर करती हैं, जैसा कि उल्टी मतली का होना, सर चकराना, दिल घबराना, मुंह का टेस्ट चेंज होना, ब्रेस्ट में पेन होना। लेकिन सभी ख़वातीन में ये सभी अलामात नहीं आती और इवन के हर ख़ातून के अंदर एक ही प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी की अलामात मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो अगर आपके अंदर ये अलामात नहीं ज़ाहिर हो रही तो आप अपने पेट के अंदर आने वाली इन 4 तब्दीलियों पे लाजमी गौर कीजिएगा और ये कन्फर्मेटरी हैं आपके हमल के लिए। लेकिन इन अलामात पे बहुत कम बात होती है, लेकिन ये टिपिकल होती हैं, टिपिकल इम्प्लांटेशन की सिम्टम्स हैं। आप इनको पेट की कोई तकलीफ़ समझ के नज़रअंदाज कर देती हैं, इग्नोर कर देती हैं। तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन की ये जो अलामात आपके अंदर ज़ाहिर होंगी, इनमें से पहली अलामत है जी कि अगर आपके पीरियड साइकिल का आखिरी हफ़्ता चल रहा है, 22वां दिन गुजर चुका है, 22वें से लेके 28वें दिन के दरमियान ये अलामत आपके अंदर ज़ाहिर होगी कि आपके पेट के अंदर पेन होगा, दर्द होगा, जिसको इम्प्लांटेशन पेन कहते हैं, इम्प्लांटेशन क्रैम्प कहते हैं। और ये पेन किस किस्म का होता है? हल्का दर्द होता है, प्रिकिंग टाइप पेन होता है, पुलिंग टाइप पेन हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में लोअर बेली में ये पेन होता है। आपको पेट के एक तरफ या पेट के दोनों तरफ भी ये दर्द हो सकता है। 1 से 2 दिन ये दर्द रहता है। इसको इम्प्लांटेशन का पेन या इम्प्लांटेशन क्रैम्प कहते हैं। और ये दर्द उस वक्त होता है जब आपका जो एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो बना है, वो फ़िलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर आता है और यूट्रस में बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है, वहाँ पे इम्प्लांट होता है। इसलिए इसको इम्प्लांटेशन क्रैम्प या इम्प्लांटेशन पेन कहा जाता है। हमल की ये टिपिकल अलामत है जो पेट के अंदर ज़ाहिर होती है। आपके पीरियड के आखिरी हफ्ते में आपको ये अलामत ज़ाहिर हो सकती है। अब जी दूसरी अलामत, अगर आपको इन दिनों के अंदर लगे कि आपके पेट के अंदर गैस बहुत ज़्यादा बन रहा है, आपके पेट के अंदर गोल गोल कुछ घूम रहा है, आपके पेट के अंदर अगर ब्लोटिंग हो रही है, तो पेट के अंदर इन दिनों में साइकिल के अंदर अगर आपको ब्लोटिंग होती है जो पिछले साइकिल्स में आपको नहीं थी ऐसी, तो पेट के अंदर गैस या ब्लोटिंग होना भी इम्प्लांटेशन की एक सिम्टम है। एक्चुअली जब आपको हमल ठहर जाता है तो उस वक्त प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं, अंतड़ियों की जो मोटिलिटी है वो कम हो जाती है, अंतड़ियों की हरकत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पेट के अंदर गैस महसूस होता है, पेट के अंदर ब्लोटिंग महसूस होती है। तो पेट के अंदर ब्लोटिंग होना अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स में से है। अब तीसरी अलामत जो इस वक्त आपके पेट के अंदर ज़ाहिर हो सकती है, जो कि हमल ठहरने की अलामत है, कि आपकी जो बाउल हैबिट है वो चेंज हो जाती है। यानी कि अगर आपको पहले आपका पेट नॉर्मल रहता था तो इन दिनों में अब आपका पेट नॉर्मल नहीं होगा, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कब्ज़ होगी, या आपको मोशन डायरिया जैसी शिकायत होगी। तो अगर इस किस्म का चेंज आपके पेट के अंदर आता है, ये भी प्रेग्नेंट होने की अलामत है। और चौथी चीज़ जो आपके पेट के अंदर इस वक्त जो अलामत ज़ाहिर हो सकती है वो है स्टोमिक पेन। मैदे वाली जगह पे आपको दर्द महसूस होगा। उसकी वजह यह है कि आपकी जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो डिले हो जाती है, मैदा आपका देर से खाली होता है,
आप जो कुछ खाती हैं ऐसे लगता है कि जैसे ऊपर ही पड़ा हुआ है, मैदा आपका वज़नी वज़नी आपको महसूस होगा और साथ में आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी चूँकि कम हो जाती है, तो बैक प्रेशर की वजह से आपको अपने स्टमक के अंदर पेन महसूस हो सकता है। बाज़ ख़वातीन को मैदे में जलन हो सकती है, तेज़ाबियत हो सकती है, हार्ट बर्न की शिकायत हो सकती है और बैक प्रेशर की वजह से आपको उल्टी मतली जैसी शिकायत फिर शुरू हो सकती हैं। तो अगर आप अपने पीरियड की डेट मिस होने से पहले पीरियड के 22वें दिन से लेके 28वें दिन के दरमियान इस किस्म के बदलाव अपने पेट के अंदर देखती हैं, तो आप होपफुल रहें कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। लेकिन अभी आपने बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, वेट करना है पीरियड की डेट के मिस होने का। और जब आपके पीरियड की डेट मिस हुए 8 दिन गुजर जाएं, तो उस वक्त तक वेट करें, तब तक आपके जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं और ज़्यादा बढ़ेंगे और साथ में हमल की जो दूसरी अलामात हैं जैसे कि उल्टी मतली होना, सर चकराना, दिल घबराना, मुंह का टेस्ट चेंज हो जाना, ब्रेस्ट के अंदर पेन होना, ये सिम्टम्स भी आपको ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। तो फिर 8 दिन गुजरने के बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। जब आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी तो 3 तरह के रिज़ल्ट्स आपको मिल सकते हैं। या तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, 2 डार्क लाइंस बनेंगी, मुबारक हो आपने हमल कंसीव कर लिया है। या एक डार्क लाइन बनेगी और एक लाइट फेंट लाइन बनेगी। इस सूरत में आपको अभी मज़ीद वेट करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी बीटा एचसीजी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से आपकी जो दूसरी लाइन है वो हल्की आ रही है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपकी एक ही लाइन बने, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट अभी नेगेटिव ही आ रहा है लेकिन अभी आपका पीरियड भी नहीं आया। तो ऐसी सूरत में आपने करना क्या है कि मज़ीद आपने 8 दिन वेट करना है। 8 दिन जब और गुजर जाते हैं उसके बाद फिर से आपने दोबारा अपना प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट करना है और होपफुल रहना है कि आपके जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं तब तक बढ़ जाते हैं और आपकी दूसरी लाइन भी पॉजिटिव आ सकती है। हमल ठहरने की और भी मुख्तलिफ़ अलामात हैं जिन पे अलग से वीडियोस चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आपके ब्रेस्ट के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, यूरिन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, तो आप चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।